नमस्कार दोस्तों। अगर आप छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे हैं या फिर छोटे बाज़ार में व्यापार कर रहे हैं, आपने जीएसटी ले रखा है या फिर लेने का मन भी बना रहे हैं, तब भी आपके मन में ये अक्सर ये प्रश्न आता होगा कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊं या जीएसटी की रेगुलर फाइलिंग स्कीम में जाऊं। तो आज हम दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे। कंपोजिशन स्कीम में आपको अपनी सेल का एक फिक्स परसेंटेज टैक्स देना होता है। ट्रेडर को 1%, मैन्युफैक्चरर को 2% और सर्विस प्रोवाइडर को 6%। जैसे आपका टर्नओवर 50 लाख रुपया है और आप ट्रेडर हैं तो 1% टैक्स आपको देना होगा, 50,000 रुपया। हर तिमाही पर रिटर्न जाती है, लेकिन आप जीएसटी का इनपुट क्लेम नहीं कर पाते हैं। वहीं आपसे कोई बिल लेता है B2B सप्लायर, वो भी आपके दिए हुए बिल का जीएसटी इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। वहीं रेगुलर टैक्स फाइलिंग में आप जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपने जो किसी को बिल दिया है वो पार्टी भी आपके दिए हुए बिल पर जीएसटी इनपुट ले पाएगी। आपकी मंथली फाइलिंग होती है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि कोई भी कंपोजिशन क्यों नहीं लेता। कंपोजिशन ही बेनिफिशियल दिखती है कि 1% ही टैक्स जाना है। कंपोजिशन के केस में पहला नुकसान ये है कि अगर आपका कोई B2B कस्टमर है तो वो आपसे बिल नहीं लेगा, वो आपसे माल ही नहीं खरीदेगा। दूसरा, आपका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तब भी आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। अगर आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होने पर आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। वहीं अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तब भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। पर वहीं रेगुलर टैक्स फाइलिंग सभी के लिए है। तो इन दोनों में से कोई सी भी स्कीम ऑप्ट करने से पहले ये देखें कि आपके कस्टमर B2B हैं या B2C हैं। अगर B2B कस्टमर्स हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, उन्हें तो जीएसटी इनपुट चाहिए होगा, तो वो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हैं तो आपसे बिल नहीं लेंगे या माल नहीं लेंगे। वो आपसे चाहेंगे अगर आप रेगुलर टैक्स फाइलिंग में हो। तो अपने कस्टमर्स को आप देखें और अपना टर्नओवर देखें, तभी वो ऑप्ट करें, बेनिफिट्स और अपने लॉसेस देखते हुए। थैंक यू।